बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, आपकी शुक्रगुजार हूँ। सर आपसे ज़रा मैं बात का आगाज़ करती हूँ। अभी 2 रोज़ पहले 14 अगस्त की रात जब वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा अहम ऐलान किया और उन्होंने नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के क़याम का ऐलान किया है और रॉयटर्स इस हवाले से बता रहा है कि ये आर्मी के अंदर ही बनाई जाएगी जिसका मकसद मिसाइल से लड़ने की सलाहियतों की निगरानी होगा। तो क्या कोई नया डिफेंस सिस्टम वगैरह तश्कील दिया जा रहा है मलिक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। देखें, बिल्कुल वज़ीर आज़म ने बड़ा एक ज़बरदस्त स्टेप लिया और बड़ी खुशाइन बात है कि जो पाक भारत जंग हुई और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फतह हुई, उस वक़्त जो हमारे पास आर्टिलरी थी या जो हमारे डिफेंस की मुख्तलिफ, चाहे वो एयर, सी या लैंड हो, उसमें ज़ाहिरी बात है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने ये स्पेसिफ़िक जो एक रॉकेट फोर्स कमांड जो है इसकी भी विद इन द पाक आर्मी जो है उन्होंने इसको एक नई कह लें इस फोर्स का क़याम भी उन्होंने उसकी अनाउंसमेंट की। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जो वॉर के डायनामिक्स हैं, ये जो जंग के जो डायनामिक्स हैं वो यकसर तब्दील हो गए इस पाक भारत जंग के बाद। और ये ज़रूरी है कि हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को फर्दर स्ट्रेंथन करें, फर्दर ऑगमेंट करें और उसको फर्दर मज़ीद जो फाल बनाने की ज़रूरत है और मज़ीद उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। उसमें जो जो इक़दाम उठाने होंगे वो बिल्कुल हम उठा रहे हैं। सर, भारत ने तो जो आलमी अदालत का फैसला है उसे मानने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि इसकी कानूनी हैसियत कोई तस्लीम नहीं करते हैं। यानी जो पाकिस्तान का पानी रोकने का उनका प्लान है वो अपने मंसूबे पर आज भी खड़े हुए हैं। तो हम जो बात करते हैं कि पानी रोकने की अगर कोशिश की गई तो फिर मामला गड़बड़ की तरफ जाएगा, तो क्या इस मामले पर फिर खुदा न खास्ता दोबारा जंग की तरफ जा सकते हैं हालात? देखिए किरण साहिबा, हमने 2023 में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, ये जो आलमी अदालत है आर्बिट्रेशन के ऊपर, सालसी के ऊपर, हमने वहाँ पे अप्रोच किया और उसमें मुतफरक दरख्वास्त एक दायर की गई इस तमाम तर मामले के ऊपर कि यूनिलैटरली या एकतरफा तौर पर जिस तरह भारत ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोशिश की है, इन रियलिटी तो वो मुअत्तल नहीं हुआ और ना हो सकता है क्योंकि एक फरीक कभी भी अपने तय उसको मुअत्तल नहीं कर सकता या उसकी किसी भी किस्म की जो होल्डिंग एंड अबेयंस कह लें, कैंसिलेशन कह लें, वो उस पर कतन जो है वो पॉसिबल नहीं है करना। स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल लॉ या बैनुल अक़वामी क़वानीन की नज़र से इसको देखें तो जो फैसला आया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, उन्होंने बिल्कुल ये खुशाइन बात है, उन्होंने कहा कि भारत एकतरफा तौर पे इसको मनसूख नहीं कर सकता और उसको अमल दरामद करना ज़रूरी होगा। अब वहाँ पे उसी ट्रीटी के अंदर या उसी मुआहदे के अंदर आर्बिट्रेशन का भी जिक्र है और आर्बिट्रेशन के ऊपर तमाम तर मामलात वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं। अब ज़ाहिरी बात है, ये भारत इतनी बौखलाहट का शिकार है कि यहाँ पे भारत को ये भूल गया कि 2013 में किशन गंगा डैम के ऊपर वो जुरिस्डिक्शन या उसकी जो जुरिस्डिक्शन है उस अदालत की वो तस्लीम कर चुका है। अब उससे पीछे हटना उसके लिए मुमकिन नहीं है और अब ये 10-12 साल बाद कह देना कि हम उसकी जुरिस्डिक्शन को या उस फैसले को नहीं मानते या नहीं एक्सेप्ट करते, तो ऐसा नहीं हो सकता। भारत ने तस्लीम किया हुआ है और 2000 किशन गंगा डैम प्रोजेक्ट के ऊपर जो फैसला आया था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और हम तो इस मामले में बड़े क्लियर हैं सर कि अगर पानी रोकने की कोशिश करोगे तो सांसें रोक लेंगे हम तुम्हारी। एक और भी बड़ा अहम मामला है जो कल इश्तेहार छपा, उसमें कायदे आज़म की तस्वीर नहीं थी। अब इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है, ये गलती थी, कोताही थी और फिर इसके अगेंस्ट हुकूमत क्या करेगी, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, सवाल आपसे छोड़ के गई थी सर, ये जो हुकूमती इश्तेहार था उस पर कायदे आज़म की तस्वीर मौजूद नहीं थी, बड़ी सख्त तनकीद हो रही है अपोजिशन की तरफ से भी, सोशल मीडिया पर भी। तो आप क्या समझते हैं, गलती थी या फ़र्क नहीं पड़ता कोई इससे? देखें किरण साहिबा, ये बात आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुई और सेनेट में ये मामला उठा और उस पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म मजीद तारिक साहब ने बड़ी एक डिटेल जो मौक़िफ़ है वो पेश किया कि इसकी इंक्वायरी होगी, क्योंकि मुख्तलिफ़ अदारे और मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो इश्तिहारात देती हैं और अगर यौम आज़ादी के दिन पे बानिए
पाकिस्तान और बाबाए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर अगर इवन के एरोनियसली गलती से किसी से ये हुआ है तो ये इस गलती की बिल्कुल उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे ये शेख वकास अकरम के हवाले से भी बताइए, उनकी तहरीक पर वोटिंग होनी थी, उसे मौखर कर दिया स्पीकर ने, लेकिन आइन में कानून में सर 7 दिन के अंदर अंदर तो वोटिंग होनी होती है ना। देखिए कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं इवन के अगर कई लेजिस्लेटिव बिजनेस में अगर आप देखें तो वो भी डिफ़र हो जाता है। ये रेजोल्यूशन भी डिफ़र हुई। अब ये तमाम तर मामला तो आप बिल्कुल देख रही हैं कि उस दिन बड़ी लंबी चौड़ी जो एक लेजिस्लेटिव बिजनेस की और जो रिपोर्ट्स पेश होनी थी नेशनल असम्बली में वो तमाम तर मामला हुआ। फिर क्वेश्चन आवर भी था और फिर कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी थे। वो तमाम तर मामला टेकअप हुआ और इसको फिर डिफ़र कर दिया गया। अब ये मैं आपके प्रोग्राम से ही थोड़ा सा शेयर ज़रूर करूँगा आपके तवज्जुह से कि ये रेकनिंग जो हुई है 9 मई के फैसले हुए और लोग डिसक्वालीफाई और डीसीट हुए। जो लोग उसमें मुलविस थे सिटिंग लॉ मेकर्स या सिटिंग MNAs और MPAs, तो बिल्कुल उसके बाद थोड़ी रेकनिंग हुई है PTI के रैंक्स में और PTI के रैंक्स और अपोजिशन में बैठे या उन नशिस्तों पर बैठे कई ऐसे अरकान हैं, मैं नाम लिए बगैर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो इस चीज़ का उनको बिल्कुल वो माइंडफुल हैं इस चीज़ के ऊपर कि वो कहते हैं कि कोई रास्ता निकलना चाहिए और सियासतदानों को इकट्ठे बैठना चाहिए। तो मुज़ाकरात की तड़प जो है या आग वो उस तरफ भी उतनी ही लगी है जितनी हुकूमत के हाँ लगी है। तो सर ये क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई बैकडोर राब्तों का नतीजा है और क्या जल्द कोई मुज़ाकरात वगैरह होने जा रहे हैं? फिर देखिए मैं आई कैन नाइदर कन्फर्म और डिनाई, मैं यही लाइन लूँगा और उसकी वजह यह है कि अच्छी बात है, बेहतरी आनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी ये जो जलाओ घराव की सियासत है, तोड़ फोड़ की सियासत है, आए रोज़ एहतजाजत है, इससे अब तर्ज तब्दील करना चाहिए। सर पिछले दिनों सदर साहब के हवाले से अफवाहें फैल रही थी, अब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से अफवाहें फैल रही हैं कि उनको वजीर आजम बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, तो ये कौन अफवाहें फैला रहा है सर? देखिए इसके पीछे वही लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे और पाकिस्तान फूले ना पले। ये ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। एक आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए पहले MNA बनना ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि वो जो अभी फ़िलवक़्त काम कर रहे हैं उनकी जो करंट ज़िम्मेदारी है वही बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सब तमाम जमातों को साथ लेके चलते हैं और डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके अपने हेल्थ के कंसर्न्स भी होते हैं, लेकिन अभी भी वो दिन रात मेहनत करते हैं और सिर्फ इस कौम की खातिर, आम की खातिर और पाकिस्तान की खातिर। अच्छा सर पिछले दिनों ना फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने ये दावा किया कि कोशिश हो रही है कि पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन बनाएं और फिर वहाँ से कोई ऑपोजिशन लीडर बना दिया जाए। अफनान साहब आपकी पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये खारिज इम्कान नहीं है, तो हो रहा है क्या कुछ ऐसा? देखें अब उस हाउस में आप देखें तो फिर जाहिरी बात है कि अपोजिशन बेंचेस पे जो लोग बैठे हैं वो उनमें से कौन ऐसा बंदा है जो मेजॉरिटी इंजॉय करता है या मेजॉरिटी सपोर्ट। मेजॉरिटी ये नहीं कि किसी सियासी जमात से एफिलिएशन हो, लाजमी नहीं है कि किसी सियासी जमात से ही आपकी एफिलिएशन हो तो फिर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हो सकते हैं। अगर मुत्तफिक हो जाएं अपोजिशन के मेंबरान एक मेंबर के साथ खड़े हो जाएं या मेजॉरिटी उसके पीछे तो बिल्कुल हो सकता है ये मामला। अच्छा यानी कोई बात नहीं है, यानी काम हो रहा है इस पर और अनकरीब हमें ऐसा होता हुआ भी दिखेगा। एक तो पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया है वो मैं समझता हूँ कि आईनी तौर पे या कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। ये हाउस के अंदर के मामलात हैं और हाउस के अंदर के मामलात को आप स्टे ऑर्डर दे के डिले नहीं कर सकते या डिफर नहीं कर सकते। अब इस तमाम तर मामले के ऊपर जब होगा तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी चुनाव हो जाएगा, फिर क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए।